पिछले 2-3 सालों में मैंने माता रानी की प्राचीन गुफा से दर्शन किया है, एक्सपीरियंस है, तो वो सब एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। जो आपको एंट्री करनी है, अगर आपके पास 5 नंबर गेट का पास नहीं है तो यहीं से ऐसे ही एंट्री करनी है। और इधर लास्ट यही कहूँगा, अगर आपकी सच्ची आस्था, श्रद्धा और विश्वास है और उसी भावना से आप माता रानी के सच्चे दरबार आ रहे हैं तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन करने के लिए कोई नहीं रोकेगा, आपको दर्शन अवश्य होगा, यहाँ पर होगा। मेन प्रोसेस यही है कि जब प्राचीन गुफा खुलेगी उसका संकेत आपको यहाँ पर एक स्टिक लगा हुआ मिलेगा। समय रात के 10 बजे के बाद मोस्टली। जय माता दी। मोस्ट डिमांडेड वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। जब भी हम अपना YouTube चैनल ओपन करते थे जिसमें हम लाइव आते थे, कमेंट सेक्शन देखते थे, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, फेसबुक देखते थे, तो सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं का सवाल होता था कि आखिर प्राचीन गुफा कब खुलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको प्राचीन गुफा कब खुलेगा ये तो बताएंगे ही, लेकिन ये बताने वाले कि आप कैसे माता रानी के प्राचीन गुफा से दर्शन कर सकते हैं। पिछले 2-3 सालों में मैंने माता रानी के प्राचीन गुफा से दर्शन किया है, एक्सपीरियंस है, तो वो सब एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा ताकि अगर आप यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो आपको जो है कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े, आप प्राचीन गुफा के दर्शन करें माता रानी के, और वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली सभी चीज़ दिखाऊंगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि कैसे कैसे कहाँ कैसी एंट्री मिलती है, कब प्राचीन गुफा खुलता है, कहाँ आपको मौजूद रहना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर करिएगा जिससे और लोगों तक भी एक सही, रिलेवेंट, ऑथेंटिक जानकारी पहुँचे, क्योंकि आपको पता ही है हमारी इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस के बेस पर होती है। इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्री अटका आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं, तो वो वीडियो भी अवश्य देख लीजिएगा। अभी मैं करंटली मौजूद हूँ दुर्गा भवन के टेरेस पर, और इसी जगह को मैंने क्यों चुना है आइए आगे आपसे शेयर करते हैं। देखिए, ये पूरा दुर्गा भवन का टेरेस है, देख पा रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पर ये एरिया पूरा खाली दिख रहा होगा क्योंकि अभी सुबह के तकरीबन 5:36 हो रहे होंगे और यहाँ पर कोई श्रद्धालु नहीं है। ऐसा ही बेनिफिट आपको होता है जब आप प्राचीन गुफा के दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी आगे बात करेंगे कब खुलता है, क्या है सब चीज़ें, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिकल नॉलेज जानिए। आपको अगर प्राचीन गुफा से दर्शन करना है तो आपका वेटिंग एरिया रहेगा दुर्गा भवन। आगे बताऊँगा क्यों रहेगा। देखिए, ये दुर्गा भवन का एरिया है, यहाँ पे आपको फ्री अकोमोडेशन भी मिलता है, तो आप आराम से नीचे जाके रुक भी सकते हैं। अब आगे जब आप पहुँचेंगे, ठीक है, आगे मैं आपको लेके चलता हूँ, तो आगे सामने है गेट नंबर 5, ठीक है, दुर्गा भवन से ठीक फ्रंट पर है। तो गेट नंबर 5 से ही इंडिकेशन मिलता है कि प्राचीन गुफा खुली है या फिर नहीं, या कब खुल गई है, तो वो आपको यहीं पर इंडिकेट किया जाएगा। तो हम आपको आगे क्लिप में लेके चलते हैं और फिर वहाँ से आपको और अच्छे से बताते हैं। जय माता दी। फिलहाल मैं मौजूद हूँ दुर्गा भवन के ठीक सामने, दुर्गा भवन है और ये है गेट नंबर 5, ठीक है। अब आपको जब प्राचीन गुफा से दर्शन करना है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लिप है। क्या होगा कि कुछ भक्तों को यहाँ से एंट्री मिलेगी जिनके पास 5 नंबर का पास होगा, कुछ भक्तों को 3 नंबर से एंट्री मिलेगी, तो दौड़ते दौड़ते आएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे उनको एक बार रोका जाएगा और उसके बाद फिर उन्हें आगे प्रोसीड किया जाएगा। प्रोसीड करने के बाद वो लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए एक स्टिक वहाँ पर होगा। मेन प्रोसेस यही है कि जब प्राचीन गुफा खुलेगी उसका संकेत आपको यहाँ पर एक स्टिक लगा हुआ मिलेगा। समय रात के 10 बजे के बाद मोस्टली ऐसा होता है, ये मोस्टली है, ऐसा नहीं कि यही समय रहेगा, सुबह में भी यही मोस्टली टाइम होता है। यहीं पर वो स्टिक लगाते हैं, इसी साइड में इतना ही दूर पर वहाँ एक स्टिक रखा रहेगा और वो ये यही दोनों जगह पे लगाएंगे। इसके आगे इधर कभी यहाँ भी लगा सकते हैं, कभी यहाँ भी लगा सकते हैं। यही वही प्लेस है जहाँ स्टिक लगेगा और इंडिकेशन मिलेगी कि प्राचीन गुफा अब खुल गया है। तो आपको इधर ही खड़े रह के देखना है, जैसे स्टिक लगे, अगर 5 नंबर के पास का एंट्री तो इधर से आप फटाक से एंट्री कर जाएंगे, नहीं तो फिर दौड़ के आपको 3 नंबर के पास जाना है। तो आपको खड़े इधर ही साइड में रहना है। तृप्ति भोजनालय में बैठ जाइए, आराम से देखते रहिए, इधर खड़े हो जाइए, आग अलाव की व्यवस्था होती है, आग अलाव से हाथ अपना सेकिए और देखते रहिए। याद रखिए, यही सबसे बड़ा पड़ाव है प्राचीन गुफा से दर्शन करने का, और यहीं से आपको इंडिकेशन भी मिलेगी। मैंने पिछली वीडियो में पिछले साल की कई वीडियो अपलोड की जिसमें प्रैक्टिकली दिखाया है कि कैसे स्टिक लग रहा है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे एक और नए क्लिप में। जय माता दी। जय माता दी। तो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि प्राचीन गुफा जो है वो जब खुलता है तो उसके इंडिकेशन कहाँ पर मिलते हैं, और जब आप वहाँ पे खड़े रहेंगे गेट नंबर 5 पे और आप सामने लाइन में लगे रहेंगे,
उसके बाद क्या होता है कि ये लोग एक काउंट करते हैं, श्रद्धालुओं का एक नंबर काउंट करते हैं, जैसे 10 या 20 या यूँ कह लीजिए 30-40 करके ऐसा एक नंबर काउंट होता है। नंबर स्पेसिफिक एकदम कंफर्मेशन नहीं होता है कि ये 20 ही करेंगे या 50 ही करेंगे। एक नंबर काउंट करने के बाद धीरे धीरे श्रद्धालुओं को छोड़ते हैं, एक साथ नहीं छोड़ते, धीरे धीरे छोड़ते हैं, और उसके बाद जो है वो श्रद्धालु माता रानी के प्राचीन गुफा से दर्शन प्राप्त करते हैं। अब जितना जल्दी आप आगे लगेंगे, जितना जल्दी आप भागेंगे दौड़ेंगे, उतना जल्दी आप जो है प्राचीन गुफा से दर्शन प्राप्त करेंगे, और उतना ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपको प्राचीन गुफा से दर्शन हो पाए। वो लास्ट स्टेज है, ठीक है। अभी हम आपको स्काई वॉक तक लेके चलेंगे, वहाँ पे भी दिखाएंगे। अब ये बात करते हैं कि आखिर जो है वो प्राचीन गुफा खुलता कब है, क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन है, कब से कब तक खुला रहता है। देखिए, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, जानकारी है, और मैं यात्रा पर आ रहा हूँ, तो ये प्राचीन गुफा खुलता है 14 जनवरी मकर संक्रांति को। पूरी तरीके से पूजा पाठ होता है विधि विधान द्वारा, और उसके बाद प्राचीन गुफा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए उस दिन से खोले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 14 जनवरी को ही आपको दर्शन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ के जो बड़े आदरणीय श्री पुजारी जी लोग होते हैं, यहाँ के स्टाफ्स होते हैं, यहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग उस दिन दर्शनों का लाभार्थी बनते हैं। उसके बाद शाम को भी गुफा खुलता है और मॉर्निंग में भी गुफा खुलता है। जैसे सुबह में 10 बजे के बाद टाइम यही रहता है, और रात में भी 10 बजे के बाद अप्रॉक्स यही रहता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि डेली प्राचीन गुफा खुले, ये डिपेंड करता है कि श्रद्धालु की संख्या कब कम है। जब 10,000 से संख्या कम होती जिस दिन, उसी दिन मोस्टली चांसेस होते प्राचीन गुफा खुलते हैं, ठीक है। और ये खुला रहता है मार्च के फर्स्ट वीक तक। ऐसा नहीं है कि होली वाले दिन या छोटी होली वाले दिन बंद हो जाता है, इसका कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं नहीं है। लेकिन मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है पिछले कई सालों में, कि मार्च के फर्स्ट वीक तक मैंने गुफा को खुलते हुए देखा है। जब मैं अपनी फैमिली के साथ आया, जब मैं ऐसे आया, क्योंकि काफ़ी सालों से माता रानी बुला रही हैं तो हम आ रहे हैं, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मतलब पता है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक अप्रॉक्स खुला रहता है। ये ओवरऑल हो जाता है। बट हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जो है आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप प्राचीन गुफा से दर्शन प्राप्त करेंगे तभी आपकी यात्रा सफल होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दर्शन आपको माता रानी के वही 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप के करने हैं, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती हैं। तो चाहे आप आर्टिफिशियल गुफा से जाइए, चाहे आप प्राचीन गुफा से जाइए, बात एक ही होता है। प्राचीन गुफा कहाँ पे है, तो जो आप माता रानी का पीला सा देखते हैं ना, जब आप आरती के प्रांगण में जाते हैं, जिसका टेलीकास्ट होता है, जो गुफा बना हुआ है, जिसकी पूजा होती है सुबह शाम अटका आरती में, उसी को बोलते हैं प्राचीन पुरानी गुफा, ठीक है। अभी जिस गुफा से जाते हैं वो आर्टिफिशियल गुफा है, और ऐसा भी नहीं है कि आप आर्टिफिशियल गुफा से जाएंगे तो अलग अलग माता रानी की पिंडी के दर्शन होंगे, नहीं। गुफा में माता रानी के 3 पिंडियां हैं, और ऐसा नहीं है कि अलग अलग हैं, वही 3 पिंडियां हैं। 2 वे बनाया गया है जाने का, तो ऐसा बनाया गया कि दोनों वे वहीं पर जाकर मिलता है, और थोड़ा श्रद्धालु को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाता है। इस वजह से श्रद्धालु जो है वो समझ नहीं पाते, तो उनके मन में कन्फ्यूज़न आता है। तो ऐसा नहीं है, बस यही है कि प्राचीन गुफा का इस तरह से शेड्यूल्स रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि प्राचीन गुफा दोपहर में भी ना खुले, अगर कम होगी तो दोपहर में भी खुल जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है भक्तों के जो भी कह लीजिए रश है, संख्या है किस तरह की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है पुरानी गुफा को खुलने या बंद होने में। अब बंद की भी बात कर लेते हैं, जब संख्या बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ से दिखाई देता हूँ कि ये माता रानी का भवन है। जब ये पूरा स्काई वॉक लंबे आगे तक फुल हो जाता है, तब फिर वो प्राचीन गुफा बंद होती है। और वो भी पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि ऊपर से कैसा ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि जो ऑर्डर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बड़े ऑफिसर्स देते हैं, उसी तरह से यहाँ पर फॉलोअप किया जाता है, और फिर प्राचीन गुफा को खोला या बंद किया जाता है। कुछ प्रो टिप अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं। देखिए, मेरे एक्सपीरियंस से जितना माता रानी की कृपा से हमें दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है, हम आते हैं दर्शन करते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप आइए जनवरी के लास्ट वीक और फरवरी के फर्स्ट वीक में। लास्ट वीक ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी के पास आ जाइए, नहीं, आपको उस समय भी नहीं आना है। लास्ट इन द सेंस कि आप 20 से 25 के बीच में आइए और 27-28 में आ जाइए, ठीक है, वो डेट अच्छा रहता है। या फिर सबसे परफेक्ट समय है फैब का टाइम। फैब में 1 से लेके आप 20 तक आ जाइए, 25 तक आ जाइए, वो समय परफेक्ट है। उस समय चांसेस हाई हो जाते हैं।
दूसरा प्रो टिप, वीकेंड हॉलीडेज़ को अवॉइड करिएगा। उस समय बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि संख्या बढ़ जाती है, तो फिर श्राइन बोर्ड गुफा नहीं खोलेगा, आपको पता है संख्या पे ही वैरी कर जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रो टिप होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बाकी महारानी की जो इच्छा होगी वो ज़रूर होगा, और ऐसा नहीं है कि प्राचीन गुफा से दर्शन करने के लिए आपको अटका आरती में ही बैठना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो माता रानी की कृपा है। देखिए, लास्ट ऑप्शन और लास्ट बात मैं यही कहूँगा कि माता रानी की जो कृपा होगी वैसा ही होगा। अगर उनको बैठाना, मतलब उनको आपको प्राचीन गुफा से एंटर कराना है, दर्शन कराना है, तो वो ज़रूर कराएंगे। तो बस सच्ची श्रद्धा, आस्था और विश्वास से आप माता रानी के दरबार आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको स्काई वॉक से भी दिखा देते हैं। जय माता दी। हम आ चुके हैं गेट नंबर 3 स्काई वॉक नौ दुर्गा पथ के पास, और यहीं से आपको एंट्री करनी है। अगर आपके पास 5 नंबर गेट का पास नहीं है तो यहीं से ऐसे ही एंट्री करनी है। और इधर देखिए वो भक्त लगे हैं जिन्हें अभी अटका आरती अटेंड करना है आने वाले टाइम में। इधर शूज़ रैक है, तो यहाँ पर आइए, जल्दी से अपना शूज़ वगैरह इस रैक में डालिएगा, और यहाँ पर रखने के बाद आप यहाँ से इसी तरह से जो है एंट्री कर लीजिएगा, क्योंकि इधर के लोगों को उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ये वही लाइन है जो अटका आरती के लिए जो फ्री में जाएंगे। 6 बज रहे हैं, 6, तो ये वही लोग हैं जो फ्री अटका आरती में जाएंगे। इसकी वीडियो भी ऑलरेडी बनाया हमने, अपलोड किया है, आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ठंड किस लेवल का है, देख रहे हैं। और यहाँ तक हम लोग लगे थे तो हम लोग को एंट्री मिली थी अटका आरती में फ्री में। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, देखिए गर्म कपड़ा ज़रूर लेके आइएगा। देख रहे हैं कुछ लोग विदाउट स्वेटर जो है यहाँ बैठे हुए हैं। तो चलिए अब आगे मिलते हैं और फिर आपसे कुछ और भी शेयर करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। तो आप लोगों ने प्राचीन गुफा से जुड़ी जो प्रैक्टिकल एक वीडियो थी मैंने आपसे शेयर की, आपने देखा भी होगा पूरा वीडियो। अब आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे, इसमें और डिटेल तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जो जानकारी यहाँ पर मिस हो गई होगी वो आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो आप वेट ज़रूर करिएगा। देखिए, मैंने तो अपना पूरा एफर्ट लगाया, अपना पूरा प्रयास आपके लिए दिया, एक्सपीरियंस शेयर किया। अब आगे आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अब लास्ट यही कहूँगा, अगर आपकी सच्ची आस्था, श्रद्धा और विश्वास है और उसी भावना से आप माता रानी के सच्चे दरबार आ रहे हैं, तो आपको प्राचीन गुफा से दर्शन करने के लिए कोई नहीं रोकेगा, आपको दर्शन अवश्य होगा। और ये हमेशा याद रखिएगा, भक्ति में सिर्फ भाव चाहिए और कुछ नहीं। अगर भाव सच्ची है तो भक्ति आपको ज़रूर प्राप्त होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जानकारी अगर ज़रा सा भी वैल्यूएबल लगी है तो खूब शेयर करिएगा, प्यार दीजिएगा इसे, कमेंट करके अपना फीडबैक तो ज़रूर दीजिएगा। कभी कोई फीडबैक नहीं मिलता है आपकी तरफ से, लेकिन एक परफेक्ट कम्युनिकेशन फीडबैक से ही अच्छा होता है। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो, ताकि और लोगों तक जो है वीडियोज़ को हम भी शेयर करें और आप भी शेयर करें मिलके। और फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम था आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज ट्रेन राइडर। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी। और ये हमेशा याद रखिएगा, भक्ति में सिर्फ भाव चाहिए और कुछ नहीं। अगर भाव सच्ची है तो भक्ति आपको ज़रूर प्राप्त होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जानकारी अगर ज़रा सा भी वैल्यूएबल लगी है तो खूब शेयर करिएगा, प्यार दीजिएगा इसे, कमेंट करके अपना फीडबैक तो ज़रूर दीजिएगा। कभी कोई फीडबैक नहीं मिलता है आपकी तरफ से, लेकिन एक परफेक्ट कम्युनिकेशन फीडबैक से ही अच्छा होता है। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो, ताकि और लोगों तक जो है वीडियोज़ को हम भी शेयर करें और आप भी शेयर करें मिलके। और फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम था आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज ट्रेन राइडर। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।